हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आरबीएससी क्लास 5th का चैप्टर 6 द दशहरा फेस्टिवल। द दशहरा फेस्टिवल का मतलब है कि दशहरा का जो त्यौहार हम लोग मनाते हैं उसके बारे में हम इस चैप्टर में स्टूडेंट्स पढ़ेंगे। विच फेस्टिवल्स डू यू सेलिब्रेट? कौन कौन से त्यौहार जो हैं वो आप सेलिब्रेट करते हो। विच festivals is celebrated as a victory of good over evils। तो सबसे पहले तो जो कौन कौन से त्यौहार हम मनाते हैं, अगर उनको हम एनलिस्टेड करते हैं तो सबसे पहले हम मनाते हैं दिवाली, ठीक है, दशहरा, देन और कौन से मनाते हैं, उसके बाद में हम मनाते हैं रक्षाबंधन, ठीक है, और इसी तरीके से हम बहुत सारे फेस्टिवल्स जो हैं, फिर हम कहें होली, ठीक है, बहुत सारे फेस्टिवल्स जो हैं हम मनाते हैं। अब इन्होंने कहा है कि ऐसा कौन सा फेस्टिवल है जो ये बताता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत, तो वो आपको बताता है दशहरा फेस्टिवल। क्योंकि हमने अपने पेरेंट्स से, अपने बुक्स में, स्टोरीज़ में यही सुना है कि किस तरह से रावण का अंत होता है और भगवान श्री राम जो हैं उनकी विजय होती है, यानी बुराई पर अच्छाई की जो जीत होती है वो इस फेस्टिवल में शो की जाती है। ऑन विच फेस्टिवल वी बर्न एफिगीज और पुतलास? कौन से फेस्टिवल के ऊपर आप जो हैं पुतला हैं, यानी कि हमें कहें कि पपेट्स हैं बड़े बड़े, उनको जलाते हैं। तो दशहरा फेस्टिवल पे हम ये सब चीज़ें करते हैं। अब इसमें है लेट्स रीड वाई वी सेलिब्रेट दशहरा। चलिए पढ़ते हैं कि हम दशहरा क्यों मनाते हैं। व्हाट इज़ द स्टोरी बिहाइंड इट? कौन सी कहानी इस सेलिब्रेशन के पीछे है। सो इन इंडिया, भारत में, मेनी फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड, कई त्यौहार मनाए जाते हैं विद ग्रेट ज़ील, बड़े उत्साह के साथ। दशहरा इज़ वन ऑफ दैम, दशहरा जो है उन्हीं त्योहारों में से एक है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड विजयादशमी, इसे हम विजयादशमी भी कहते हैं। विजयादशमी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये विक्ट्री का त्यौहार है, क्योंकि इसमें भगवान श्री राम जो है उनकी जीत को हम सेलिब्रेट करते हैं। अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर, हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, दशहरा ऑकर्स ऑन द 10th डे ऑफ अश्विन मंथ, शुक्ल पक्ष, यानी शुक्ल पक्ष का जो हम कहें कि अश्विन जो महीना है, वैसे हम इसे आसोज का महीना कहते हैं हिंदी, जो अपने राजस्थानी लैंग्वेज है उसके अंदर। तो अश्विन मंथ के अंदर शुक्ल पक्ष की 10वीं जो होती है उसको ये त्यौहार मनाया जाता है। ऑन दिस डे, इस दिन लॉर्ड राम गॉट विक्ट्री ओवर रावण, भगवान राम जो है उनकी जीत हुई थी किस पे? रावण पे। द किंग ऑफ लंका, रावण कौन थे? लंका के राजा थे, किंग थे। ही किडनैप्ड राम्स वाइफ, इन्होंने भगवान राम की जो वाइफ थी उन्हें क्या किया था? किडनैप किया था, और उनकी वाइफ का नाम क्या था? सीता। एंड टुक हर टू लंका, और वो उन्हें कहाँ ले गए थे? लंका लेके गए थे। दिस लीड अ फायरस बैटल बिटवीन राम एंड रावण, और इससे एक गंभीर युद्ध छिड़ गया भगवान राम और रावण के बीच। विच एंडेड, जिसका अंत हुआ विद द डिफीट, किसकी हार से? ऑफ रावण, रावण की हार से, एंड हिज आर्मी, और उसकी सेना की भी, यानी भगवान राम जो हैं उन्होंने इस युद्ध का अंत किया रावण के अंत के साथ में, और उनकी सेना का भी उन्होंने अंत किया। दशहरा इज़ सेलिब्रेटेड इन ऑनर ऑफ राम्स विक्ट्री, यानी भगवान राम की जो विजय है उसको सेलिब्रेट करते हैं, उसको ऑनर करते हैं, उसको सम्मान करते हैं, इसलिए हम जो है दशहरा सेलिब्रेट करते हैं। इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, भारत के कई हिस्सों में रामलीला इज़ ऑर्गेनाइज्ड, यानी रामलीला जो है वो भी ऑर्गेनाइज की जाती है ड्यूरिंग नवरात्रा, यानी नवरात्रा के समय जो है हम ये कहें कि रामलीला जो है उसे ऑर्गेनाइज़ किया
जाता है। यानी 9 दिन जो है नवरात्रि होते हैं और 10वें दिन जो होती है दशमी होती है, और दशमी वाले दिन ही दशहरा सेलिब्रेट किया जाता है। यानी नवरात्रि के 9 दिन में जो है रामलीला के थ्रू पूरी जो कहानी है रामायण की उसे शो किया जाता है ऑडियंस के सामने। फिर हम बात करें कि फ्रॉम अश्विन शुक्ल प्रतिपद ऑफ दशमी, यानी अश्विन शुक्ल के प्रतिपद से लेकर दशमी तक जो है रामलीला डिस्क्राइब की जाती है। द स्टोरी ऑफ राम, भगवान राम की कहानी को ड्रामा के थ्रू यानी नाटकीय रूप के माध्यम से जो है बताया जाता है। हर दिन एवरी डे मैनी सीन्स राम्स लाइफ सच एज नारद मोह, राम जन्म, राम विवाह, राम वनवास, ताड़का वध, पंचवटी सीन, सीता हरण, हनुमान मिलन, बर्निंग ऑफ लंका, सेतु निर्माण एंड राम रावण युद्ध आर एनेक्टेड ऑन द स्टेज। यानी ये सारे के सारे एक्ट जो हैं, ये जो सारी नाटक के माध्यम से रामलीला के थ्रू जो हम कहें कि लोगों तक इन सारे के सारे ड्रामास को जो है लोगों को दिखाया जाता है, और राम की जो पूरी कहानी है वो लोगों तक पहुंचाई जाती है। हनुमान गेट्स अप अट्रैक्ट्स एवरीवन स्पेशली द चिल्ड्रंस। और रामलीला में जो सबसे फेवरेट कैरेक्टर होता है बच्चों का, वो कौन होता है? हनुमान। वो लोग बच्चों को काफ़ी अट्रैक्ट करते हैं। ऑन द 10th डे, 10वें दिन अगर हम बात करें, जिस दिन रावण दहन होता है, इफिगीज ऑफ रावण, रावण के जो पुतले होते हैं, हिज सन, उनका जो बेटा है मेघनाथ, एंड हिज ब्रदर कुंभकर्ण, और उनका जो भाई है कुंभकर्ण रावण के, उनके पुतले जो हैं आर इरेक्टेड ऑन अ बिग ग्राउंड, एक बड़े ग्राउंड के अंदर उनको रखा जाता है। दीज इफिगीज आर स्टफ्ड विथ फायर क्रैकर्स, और इन पुतलों के अंदर जो है काफ़ी सारे पटाखे भरे जाते हैं। इन द इवनिंग, शाम के समय, पीपल बीइंग असेंबल, लोग इकट्ठा होते हैं, टू सी रावण दहन एंड फायर वर्क्स, शाम को लोग रावण दहन और पटाखे की जो आतिशबाजी है उसे देखने के लिए इकट्ठा होते हैं। फेयर्स आर ऑर्गेनाइज्ड, मेला भी लगता है इसमें। आर ऑर्गेनाइज्ड एट वेरियस प्लेसेस, कई स्थानों पर जो है दशहरा के दिन मेले भी लगते हैं। ऑन दिस ऑस्पिशियस ओकेशंस, यानी इस अवसर के ऊपर। चिल्ड्रन एन्जॉय, बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं। देमसेल्फ इन मैनी वेज, कई तरीके से। दे प्ले द रोल्स ऑफ वेरियस कैरेक्टर्स, बच्चे जो हैं जैसे कि रामलीला में जाते हैं तो वहाँ बाहर मेला लगा होता है, तो वहाँ से वो मुखौटे खरीदते हैं, मास्क खरीदते हैं अलग अलग, जिसमें राम है, हनुमान है और राक्षसा है। यूजिंग हैंडमेड पेपर आर्म्स एंड मास्क, तो वो जो है मास्क खरीदते हैं उनके फेसेस के, और उनसे वो काफ़ी खेलते भी हैं। एट सनसेट, शाम के समय, रावण एंड लक्ष्मण कम इन अ चैरियट, रथ के ऊपर कौन आते हैं? राम और लक्ष्मण आते हैं। विद वानर सेना, अपनी वानर सेना के साथ में। राम शूट एरोज, राम जो है तीर चलाते हैं। एट द एफिगीज, उन पुतलों पर। द एफिगीज कैच फायर, और वो उनके अंदर आग लगती है। एंड बर्न टू एशेस, और वो राख में परिवर्तन हो जाते हैं। फायरवर्क्स एंड क्रैकर एक्सप्लोडेड इन द एयर, आकाश में बहुत ज़ोर ज़ोर से क्रैकर्स की फटने की जो आवाज़ होती है, ब्लास्ट जो होता है, वो पूरी चारों ओर का जो एटमॉस्फेयर है वो बिल्कुल शानदार हो जाता है। पीपल इन सम एरियाज ऑफ राजस्थान टू ग्रीट ईच अदर, राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में हम कहें तो लोग हैं जो एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, सम्मान करते हैं। दशहरा इज़ अ सिंबल ऑफ गुड ओवर इविल, यानी दशहरा जो है एक ऐसा त्यौहार है जो बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाता है। तो ये चैप्टर आपका यहाँ पे ख़त्म हो गया स्टूडेंट्स, मुझे लगता है। एंड आई रियली होप दैट यू ऑल हैव टू बी अंडरस्टैंड द explanation of this chapter, and you really wait for the Dashera festival, that in this season, in this year, how could you celebrate your Dashera festival, and you really enjoy the crackers and all the things which we have to be explained in this chapter. So I hope that you have to be understand. In our next video we have to be done the question answers. Now thank you for watching it.